नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के अररिया में एक सार्वजनिक रैली में शामिल हुए, जहां उन्होंने रैली को संबोधित किया। भारत माता की अररिया के ई पावन माटी पर मौजूद सभ्य भैया बहन आप बुजुर्ग जन के हम प्रणाम करी छे। आय हम अहा सबके बीच प्रधान बन के नए अहा सबक बेटा भाई आप परिवार के सदस्य बन के आयल छिए। साथियों, खड़गेश्वरी महाकाली, मां पूरनदेवी, मां कामाख्या, चौमुखी शिवलिंग महादेव, महामाया देवी, इन सभी दिव्य शक्तियों को नमन करते हुए मैं आप सभी जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। ये सारे नौजवान बहुत सारे पेंटिंग बना करके ले आए हैं। जरा एसपीजी के लोग ये कलेक्ट कर लीजिए। ये जो बच्चे चित्र बना के लाए हैं, अगर पीछे आपका नाम पता होगा तो मेरी ऑफिस से आपको चिट्ठी मिल जाएगी। सब कलेक्ट कर लीजिए भाई, उधर भी सबसे कलेक्ट कर लीजिए और फिर आप आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आप इतना हाथ ऊपर करके पूरा समय खड़े रहते हैं। आराम से बैठिए आप लोग। मेरे मन में एक सवाल है, मैं सारी माताओं बहनों को पूछूं क्या? मेरे मन में एक सवाल है, मैं पूछूं क्या? माता बहनें जवाब देंगी? ये मुझे बताइए बहनें, आप सुबह सुबह इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, तो घर के लोगों को आज खाना मिलेगा क्या? या तो आप सुबह 4 बजे उठ के खाना पकाया होगा, लेकिन आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद, शायद ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता होगा। मैं माताओं बहनों आपको फिर से प्रणाम करता हूं। मैं देख रहा हूं कि इतना बड़ा पंडाल बनाया है। ये तो मैं एक तो आप लोगों की हिम्मत को दाद देता हूं। कोई इतना बड़ा पंडाल बनाने की हिम्मत नहीं करता, सोचता है लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। आपने इतना बड़ा पंडाल भर दिया, लेकिन मैं देख रहा हूं जितने लोग पंडाल में हैं, उससे ज्यादा बाहर है। और जब मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, बहुत बड़ी मात्रा में लोग पैदल चल करके आ रहे थे। वो तो शायद अभी पहुंचे भी नहीं होंगे। ये दृश्य अपने आप में चुनाव का नतीजा क्या होगा, ये डंके की चोट पर साफ कर देता है। साथियों, आज बिहार को विकसित बनाने के लिए पहले चरण का वोट पड़ रहा है। माताएं बहनें, आगे जगह ही नहीं है, आप वहीं रुक जाइए। वहां जो व्यवस्था वाले हैं उनको वहीं रोकिए। मुझे क्षमा करना,
जगह नहीं है, आप शायद मुझे देख नहीं पाते होंगे, मैं इसके लिए आपकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन आप जहां हैं वहीं रुकिए। आज पहले चरण का वोटिंग शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर बिहार के अलग अलग कोने से शानदार तस्वीरें आ रही हैं। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लाइनें लगी हुई है। बिहार की माताएं, बहनें, बेटियां बड़ी संख्या में बाहर निकल रही है वोट के लिए। बिहार के नौजवानों में भी अभूतपूर्व उत्साह है। मैं सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं। मेरा विनम्र आग्रह है, जिन साथियों ने अभी तक मतदान नहीं किया है, जो अभी तक अपने घर से निकले नहीं हैं, वे जल्द से जल्द वोट देने के लिए निकले। साथियों, आज पूरे बिहार से एक ही आवाज आ रही है, एक ही आवाज आ रही है। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार सुशासन सरकार। बिहार की इसी भावना के पीछे माताओं बहनों की उम्मीद है, नौजवानों के सपने हैं। और मेरे नौजवानों, ये मोदी की गारंटी लिख करके रखो, आपका सपना ही, मेरे नौजवान साथियों लिख करके रखो, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। जंगल राज वाले खुद को आपका माई बाप कहते थे, अपने आप को शहंशाह मानते थे। ये तो मोदी है, मेरा माई बाप आप जनता जनार्दन है, आप ही मेरे मालिक है, आप ही मेरा रिमोट कंट्रोल है। 140 करोड़ देशवासी और बिहार के परिहार विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। बिहार जिसका अपना गौरवशाली इतिहास है, कहते हैं परिहार, इसका इतिहास ही है भगवान श्री राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण के वंशजों के द्वारा जिस क्षेत्र को संरक्षित किया गया था, वही क्षेत्र आज परिहार के रूप में बिहार के गौरव को बढ़ाने का काम कर रहा है। माता सीता जो साक्षात जगत जननी मां भगवती के रूप में, साक्षात लक्ष्मी के अवतार के रूप में इस धरा पर प्रकट हुई थी, इस धरा को कौन ऐसा भारतीय होगा जो नमन न करता हो। और ये मेरा सौभाग्य है, बिहार की इस गौरवशाली परंपरा के प्रति नमन करने का अवसर मुझे आज प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, यहां के लोग भारी संख्या में गोरखपुर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं। गोरखपुर के साथ तो यहां के लोगों का संपर्क और संवाद बहुत नजदीक का है।
मैं अक्सर देखता हूं कि लोगों को कोई परेशानी नहीं होती और यहां के लोगों का तो पूरा बाजार ही गोरखपुर का है। आप याद करिए, हजारों वर्षों की एक विरासत भगवान राम और मां जानकी के रूप में हम सबके बीच में मौजूद है। बिहार, जिसकी अपनी गौरवशाली परंपरा है, बहनों और भाइयों, जिस धरा ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो, जिस धरा ने 24वें तीर्थंकर महावीर को जन्म दिया हो, जिस धरा ने देश का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में जन्म दिया हो, और जिस तरह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर को जन्म दिया हो, उस धरा पर किसी गौरव की अनुभूति न होती हो। बहनों और भाइयों, ये वही धरा है जिस धरा में महाराजा कामेश्वर सिंह ने संगीत, शिक्षा, ज्ञान और कौशल के लिए क्या कुछ होना चाहिए, आज से दशकों पूर्व इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए वो सुलभ कराया था। बहनों और भाइयों, ये वही तरह है जहां पर मैथिली को वैश्विक पहचान दिलाने वाले विद्यापति जैसे साहित्यकार जन्म लिए हैं, और बिहार की वही धरा है जहां पर मैथिली और भोजपुरी संस्कृति को छठ गीतों के माध्यम से शारदा सिन्हा ने वैश्विक पहचान दिलाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, उस धरा को अभिनंदन करने और नमन करने का सौभाग्य अगर किसी को प्राप्त हो रहा है तो हम सबके लिए गौरव की बात है। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबके बीच में इसी बात के लिए कहने के लिए आया हूं, कौन वे लोग हैं जिन लोगों ने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार की इस पहचान को धूमिल करने का काम किया था। कौन वे लोग हैं जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का एक संकट, भाई आ रहे हैं वो लोग, उनको आने दो, धक्का मत दो, उनको आने दो, आराम से आने दो। बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको आने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से उनको आने दो, छेड़ो मत। बहनों और भाइयों, अरे मंच टूट जाएगा, मंच टूट जाएगा, पत्रकार नीचे गिर जाएंगे, थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा पीछे 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 पीछे। बहनों और भाइयों, कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। बिहार को, जिसके पास, जहां के नौजवानों के पास अपनी मेधा थी, अपनी प्रतिभा है, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बिहार का नौजवान गया, उस नौजवान ने अपनी बुद्धि से, अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से, अपनी पहचान से समाज को लाभान्वित किया। लेकिन उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाली आरजेडी और कांग्रेस आज फिर से बिहार के अंदर अभिनय ठगी का माया जाल फैलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन बहनों और भाइयों, हम कह सकते हैं अब कांग्रेस और आरजेडी को अवसर नहीं मिलने वाला है। आज बिहार के अंदर पहले चरण के चुनाव ने साबित कर दिया है कि बहनों और भाइयों, बिहार के अंदर कांग्रेस, आरजेडी और इनके सहयोगियों के लिए कोई स्थान नहीं है।
अब तो बिहार के अंदर वही होगा जो बिहार का नौजवान चाहेगा। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्य करने की। कैसे नहीं बदल सकता है, अवश्य बदलेगा। आपने देखा होगा कैसे मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष के अंदर भारत की तस्वीर और तकदीर बदली है। इन 11 वर्षों में आपने देखा होगा बिहार के अंदर आज सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, रेलवे की कनेक्टिविटी भी है और एयर कनेक्टिविटी भी आज बिहार के अंदर बेहतर हुई है। बिहार के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज है, बिहार के अंदर आज के दिन पर मेडिकल कॉलेजेज हैं, बिहार के अंदर आज विकास के वे सभी कार्य हैं जो विकास भी है और साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लिए मोदी जी ने जो किया वह भी आपके सामने है। बहनों और भाइयों, आप याद करिए, ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम हुए ही नहीं। आरजेडी के लोगों ने भगवान राम के विकास मंदिर के निर्माण के रथ यात्रा को रोकने का पाप किया था। इनके सहयोगी समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। बहनों और भाइयों, हम तब भी कहते थे कि राम लला हम आएंगे, राम लला हम आएंगे, लाठी गोली खाएंगे, लाठी गोली खाएंगे। और आज अयोध्या में राम मंदिर बन गया है ना, कोई संदेह है क्या? और अब तो मां जानकी के धाम सीतामढ़ी में भी मां जानकी का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। ये काम केवल एनडीए ही कर सकता है, एनडीए ही करेगा। और देखो, मोदी जी के नेतृत्व में आज 80 करोड़ लोगों को भारत के अंदर फ्री में राशन, 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए की सहायता, 46 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट, सारा पैसा बैंक के माध्यम से उनके पास जाएगा, बीच की दलाली समाप्त। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, 12 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंच गया, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गया, 10 करोड़ लोगों के पास आज के दिन पर शासन की वे योजनाएं जो अब तक प्राप्त नहीं होती थी। और यही नहीं, 4 करोड़ लोगों के घर में सिर ढकने के लिए छत और 3 करोड़ लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन। बहनों और भाइयों, यह है एनडीए सरकार की, मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे दिया जाता है। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के बेतिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया और एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यूपी के अंदर यही करती थी, इन माफिया और अपराधियों को अपने गले मिलाकर के चलती थी, जनता का शोषण करते थे। हमने कहा ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आज हमने कहा यूपी में तो नौजवान रहेगा मस्त, उसको नौकरी मिलेगी, उसके लिए रोजगार का सृजन करेंगे, फ्री में एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा भी करेंगे, सम्मान भी देंगे, स्वावलंबन के लिए भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन माफिया को रौंद डालेंगे और इसके लिए बुलडोजर से घर चला करके आज उसको पूरी तरह रौंद दिया गया है। मैं कल ही लखनऊ में एक दुर्दांत माफिया के द्वारा गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके बड़ी हवेली बनाई गई थी, एकदम डीजीपी आवास के सामने। मैंने देखा, एक बार मैं उधर से जा रहा था, मैंने कहा हवेली किसने बनाई है? तो पता लगा कि एक माफिया ने। हमने कहा इसको कब्जे में ले लो। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था क्यों कब्जे में ले रहे। हमने कहा कब्जे में लो, मैं बताऊंगा क्या करना है। और बहनों और भाइयों, कब्जे में लिया गया, फिर उस हवेली पे बुलडोजर चलवाया गया और फिर उस हवेली पर हमने आवास बनाए, 72 गरीबों के लिए हाई राइज बिल्डिंग बनाई, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनवाई हैं। और कल उन सबको चाबी सौंप करके आया हूं मैं बिहार चुनाव में। ऐसे ही प्रयागराज में भी हम लोगों ने किया था। ये माफिया और इन पेशेवर अपराधियों को कभी भी सत्ता का स्वाद नहीं चखने देना चाहिए। जब भी चखाओगे इसकी कीमत चुकाओगे। बहनों और भाइयों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कैसे मोदी जी ने भारत को बदला है। आज भारत में विकास भी है, विरासत का सम्मान भी है, गरीबों का कल्याण भी है। जो कार्य कांग्रेस 70 वर्षों में नहीं कर पाई, 65 वर्षों में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 11 वर्ष में करके दिखा दिया। याद करिए, बिहार के अंदर, देश के अंदर तो ही, बिहार के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एनआईटी है, आईएम है, एम्स है और चिकित्सालयों की भी एक लंबी श्रृंखला है। आपके तो सांसद भी चिकित्सक हैं।
उनके पूज्य पिता डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल जी भी बहुत अच्छे चिकित्सक थे। हम लोग एक ही साथ दिल्ली में रहते थे। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। आप बिहार के अंदर वो सब कुछ है जो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए एक सुदृढ़ नींव का काम करेगी। मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा। कहीं भी देश के अंदर जाइए स्वास्थ्य की सुविधा, कहीं भी देश के अंदर जाइए, बिहार का नौजवान अगर अपना राशन कार्ड लेकर के तमिलनाडु में जाएगा, कश्मीर में जाएगा, वहां भी उस बिहार के राशन से, राशन कार्ड से वहां भी राशन ले सकता है, कोई मना नहीं कर सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड। आप याद करिए, 46 करोड़ गरीबों के बैंक में अकाउंट खोल देना। ये कांग्रेस और आरजेडी की दलाली को मोदी जी ने जैसे पूरी तरह रोक दिया है। गरीब का पैसा गरीब के खाते में जाएगा। ये मोदी जी को जो गाली देते हैं इसलिए देते हैं क्योंकि मोदी जी ने इनकी दलाली बंद कर दी। अब पैसा गरीब के खाते में, महिलाओं के खाते में सीधे जाने लग गया है। और बहनों और भाइयों, एक और यह सुविधा, और दूसरी तरफ याद करिए, जिन लोगों के पास एलपीजी के सिलेंडर नहीं थे, ये कांग्रेस के लोग 25,000 50,000 में ब्लैक करते थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।